सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की भावी समृद्धि एवं रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साथ ही इस दिशा में प्रमुख चुनौतियों और आवश्यक नीतिगत उपायों पर प्रकाश डालिए। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे, जिसमें हम बेसिक बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से प्रोग्रेस का एक माध्यम है और बिना उसके हमारा देश जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसके बाद सेकंड हम बात करेंगे कि चुनौतियां क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद उसके उपायों पर बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फाइनल हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। सो इस तरीके से आगे हमें पढ़ना है। टोटल हमारा टारगेट क्या है, 250 वर्ड्स का है, उसके अंदर ही हमें इस पूरे क्वेश्चन को रैप अप करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की भावी समृद्धि और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने में जो प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता यानी टेक्नोलॉजी रेजिलियंस की जो बात है, ठीक है, उसके बारे में हमें पूरा यहाँ पर बात करनी है। दोस्तों, अगर आप 2026 में उत्तर प्रदेश पीसीएस देना चाहते हैं, समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं या फिर उत्तराखंड पीसीएस को देना चाहते हैं, तब आप हमारे इनिशिएटिव से ज़रूर जुड़िए। जुड़ने के लिए 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। अभी जो 2025 का समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, मतलब 2025 में हुआ था, और यूपी पीसीएस का हुआ था, उसमें बहुत बेहतरीन करा है जो हमारे एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने, जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उनको जो पीडीएफ दिए गए थे, जो समराइज्ड पीडीएफ दिए गए थे, 90% क्वेश्चंस वहीं से आए थे। चाहे हिस्ट्री की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की, चाहे पॉलिटी की, चाहे एनवायरनमेंट की, चाहे करंट अफेयर्स की, सब कुछ हमारे स्टडी मटेरियल से ही आया था। और ये सब कुछ इतना फिजिबल है, मतलब आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक फ्लो के साथ में आप बढ़ते चलोगे और कंप्लीट कर लोगे सारी चीज़ें। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है, मतलब मान लो 1 महीना बचता है आपके एग्जामिनेशन पर, तो उस टाइम पर आपको ज़रूरत होती है ऐसे नोट्स की जो आपको कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करने में कैपेबल बना पाएँ। सो ऐसा ही हमारा ये स्टडी मटेरियल है। एक बार डेमो फाइल देखने के लिए आप लोग मैसेज करिए इस नंबर पर, और मैसेज करके आप डेमो फाइल ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन है आपको, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात करें या फिर समीक्षा अधिकारी की या फिर उत्तराखंड पीसीएस की, आप तीनों में से किसी भी कोर्स में एनरोल कराइए और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसा आपने इस मॉडल आंसर को देखा है, सिमिलर वे पर आपको मेंस की तैयारी भी साथ के साथ करवाई जाएगी उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के लिए। वहीं समीक्षा अधिकारी में जो आपका मेंस में ऐसे राइटिंग होता है, उसको भी हम पैरेलल लेके चलेंगे। सो तुरंत आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 9027281376 पर। ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी न केवल आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस का प्रमुख इंजन बन चुकी है, बल्कि यह सामरिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव के निर्धारण में भी निर्णायक भूमिका निभाती है। यहाँ पे आगे बढ़ें इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल की जब आप बात करते हो तो इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, ठीक है, लेकिन उसकी वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा मतलब अहम भूमिका रहती है। रीज़न बीइंग कि टेक्नोलॉजी में बहुत साउंड है, उसने अपने आप को इस तरीके से डेवलप करा है कि आज की डेट में कोई भी देश उससे लड़ने से पहले 50 बार सोचेगा। जो आपका पूरा अरब वाला कॉन्टिनेंट है, फिर हम कहें तो इजराइल के आसपास के जितने भी जो देश हैं वो उससे नहीं लड़ सकते, नहीं कैपेबल हैं। रीज़न बीइंग कि टेक्नोलॉजी में उसने अपने आप को इतना साउंड करा है। उसी टेक्नोलॉजी के बल पर उसने अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी पाया है। कैसे कि जो टेक्नोलॉजी उसने डेवलप करी उसको उसने सेल आउट करा। ये सिर्फ आपका डिफेंस सेक्टर में नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में। सो जितना इनोवेशन होगा, जितना टेक्नोलॉजी होगी, उतना ही आपका वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा, उतना ही आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो स्टेबल होगी और सामरिक स्वायत्तता तो आपको मिलेगी ही, ठीक है। ऐसे में प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता भारत की भावी समृद्धि का एक अनिवार्य स्तंभ है। सो यहाँ पर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो हमें आगे प्रोग्रेस का रास्ते पे लेके जा सकती है। आगे बात करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता का महत्व
कई स्तरों पर परिलक्षित होता है। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की। सो ये तीन चार जो है अलग अलग डायमेंशन है जिसमें हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे। जब हम आर्थिक वृद्धि की बात करते हैं तो स्वदेशी तकनीक, नवाचार, जो कि आपका मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों को सशक्त करते हैं, जिससे उत्पादन, रोजगार और निर्यात में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर आज की डेट में अगर आप बात करो तो इंडिया कई सारे सेक्टर्स हैं, मतलब जो बेसिक हमारी लाइफ है, जैसे अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन के सेंस में, एम्प्लॉयमेंट के सेंस में, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसके सेंस में हमें बेहद ज़रूरत है कि ये जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया है ये सफल हो, ये सिर्फ एक अभियान बन के ना रह जाए। इसके बाद रणनीतिक स्वायत्तता की बात करें, सो रणनीतिक स्वायत्तता में जो रक्षा है, अंतरिक्ष है, साइबर सुरक्षा है और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये भारत को विदेशी निर्भरता से मुक्त कर अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से तय करने में सक्षम बनाती है। अब यहाँ पर जब हम रणनीतिक स्वायत्तता की बात करते हैं तो जैसा आपने यहाँ पर देखा, जिसमें हमने बात करी है कि विदेशी निर्भरता से हम अपने आप को मुक्त करा सकते हैं, हम अपनी पॉलिसीज़ खुद बना सकते हैं। वो कब होगा? जब हम जो टेक्नोलॉजी है, जो इनोवेशन है, वो हमारे यहाँ हो, हम किसी दूसरे से ना लें। ठीक है, अगर किसी दूसरे से लेंगे तो उस पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और उस रेस्ट्रिक्शंस के हिसाब से ही आपको काम करना होता है। सो रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब ही ये है कि हम जो है आत्मनिर्भर रहें और अपने डिसीजन, अपनी पॉलिसीज़ को खुद इम्प्लीमेंट करने में सक्षम रहें। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की। सो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और जो हरित प्रौद्योगिकी है यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऐसे क्षेत्रों में निवेश भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर करता है। अब यहाँ पर देखें अब चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिर भी अनेक चुनौतियां जो है वो बनी हुई हैं, जिसमें अनुसंधान एवं विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम निवेश होता है हमारे यहाँ। उद्योग अकादमी समन्वय की कमी है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है उस तरीके से एकेडमिक सिलेबस नहीं होता है, यूथ को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करा जा पाता है। इसी की वजह से जो एक गैप बन के आता है कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ और है और जो पढ़ के आए हैं एकेडमी में वो कुछ और है। ठीक है, इसके अलावा बौद्धिक संपदा संरक्षण, इसमें कमियां और जो प्रतिभा पलायन है ये भी एक समस्या है। प्रतिभा पलायन का मतलब क्या है कि जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, वहाँ से निकले हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलती है, बढ़िया सैलरी मिलती है, एक लाइफ में प्रोग्रेस का अवसर मिलता है। ठीक है, अब इनसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? उपाय ये है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उस पर जो एक्सपेंस करना है वो जीडीपी का 2% तक कम से कम बढ़ाया जाए। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। जो स्टार्टअप एक पूरा इकोसिस्टम है उसको और मजबूत बनाया जाए और तकनीकी शिक्षा में नवाचार यानी कि जो इनोवेशंस हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। सो ये सारी बात हो गई, हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली सारी, उसके बाद हमने चैलेंजेस के बारे में बात कर लिया, हमने बात कर लिया कि कैसे हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूड करते हैं अपने आंसर को कि प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की आधारशिला है। यानी कि सिर्फ आप ये समझें कि जो टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस है वो सिर्फ हमें इकोनॉमिक रूप से जो है मजबूत करेगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी वजह से हम जो है वर्ल्ड लेवल पर भी अपनी बात रखने में सक्षम हो पाएंगे, मतलब दुनिया हमारी बात सुनेगी। आज की डेट में जो विश्व गुरु का हम नारा देते हैं वो तो फेक है और ना ही कोई हमारी बात सुनता है। इवन जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी अब हमारे साथ नहीं हैं। सो देखो आज की डेट में तो इंडिया कहीं अलग थलग पड़ चुका है। सो ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप खुद में इतने सक्षम होंगे। ठीक है, सो ये था पहला आंसर, मॉडल आंसर जो क्वेश्चन आपके पास में, आप खुद से इसको लिखने की कोशिश करिए। बाकी 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप UPPCS 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, फिर समीक्षा अधिकारी के लिए या फिर उत्तराखंड PCS के लिए, तब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप 9027281376 इस नंबर पर मैसेज करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।